चलिए, बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ का बयान आया है। राजस्थान में समझने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है, लेकिन गहलोत पायलट पर पूछते ही उनके बदले बोल। कहा, पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज है, चुनौती फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने की है। पायलट और गहलोत दोनों ही बलशाली नेता हैं। राठौड़ बोले, आज मैं आया ही हूं, अभी इसका जवाब देने में का समय नहीं है, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। एक नेता के पास बड़ा अनुभव है, दूसरे के पास नौजवान ऊर्जा है। अनुभव और ऊर्जा का संगम राजस्थान कांग्रेस में हो, इस बात को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ का बयान सामने आया है। राजस्थान में उन्होंने कहा है कि राजस्थान में समझने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है, लेकिन गहलोत पायलट पर सवाल जब पूछा गया तो उनके बोल बदले हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। जी शशि, बताइए, सह प्रभारी के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? अवनीश, देखिए, वीरेंद्र राठौड़ अनुभवी नेता हैं। पहले सह प्रभारी गुजरात में भी रह चुके हैं। अब राजस्थान में उनको जिम्मेदारी मिली है, हरियाणा से आते हैं। हालांकि राजस्थान के यूथ कांग्रेस के पहले प्रभारी रह चुके हैं, जब भी ये यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे। लिहाजा जब इनसे पूछा गया राजस्थान में क्या समझना है, क्या चीजें तैयारी करनी, तो उन्होंने कहा कि भाई समझने जैसी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत की प्रतिस्पर्धा को लेकर के, उन दोनों के तालमेल को लेकर के सवाल पूछा गया, तो वीरेंद्र सिंह के सुर बदल गए और उनका कहना था कि पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज है। हालांकि फिर बात संभालते हुए उन्होंने कहा, चैलेंज फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का है और पायलट गहलोत दोनों बलशाली नेता हैं और दोनों को तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे। राठौड़ ने कहा कि आज ही वो आए हैं, पहली उनकी विजिट है नियुक्ति के बाद में। लिहाजा उन्होंने भरोसा जताने की कोशिश की कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कि दोनों नेता बलशाली हैं, एक अनुभवी हैं, एक के पास नौजवानों की ऊर्जा है, तो दोनों का तालमेल बैठाने की कोशिश की जाएगी राजस्थान में। इसके साथ ही देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी सवाल उठा, जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता है जी। तो अमृता धमन जो सह प्रभारी हैं, दिल्ली कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, उनका कहना था कि दिल्ली के हालात देख लिए जाएं तो बीजेपी को पता लगेगा कि राजस्थान में हालात कितने बेहतर हैं। उन्होंने सरकार को संवेदनशील बताया और कहा कि राजस्थान में पीड़ित के साथ सरकार खड़ी होती है, जबकि दिल्ली में और बीजेपी शासित राज्यों में विक्टिम शेमिंग की स्थिति कर दी जाती है। तो इस सब को लेकर कांग्रेस अब जवाब देने की मोड में आने लगी है और एग्रेशन के साथ में थोड़ा चलने लगी है। आने वाले समय में देखते हैं इन प्रभारियों की, सह प्रभारियों की बैठकें होंगी, क्या रंगत दिलाती है, क्या रफ्तार दिलाती है और कितना परवान कांग्रेस की ये उड़ान चढ़ती है। क्योंकि चुनावी वर्ष में मेहनत इन प्रभारियों को, सह प्रभारियों को, सभी को करनी होगी और इनकी मेहनत के दम पर ही आगे चुनाव के नतीजे निर्भर करेंगे। हालांकि चुनावी वर्ष में हर कोई अपनी कोशिश करेगा, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी कोशिशें करेंगी और जो तीसरा मोर्चा या कोई अन्य दल आएंगे वो भी अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस में नेताओं की स्थिति, जब पायलट और गहलोत के आपसी प्रतिस्पर्धा पर सवाल पूछी जाती है, तो नेता अब बचने की कोशिश करने लगे हैं, क्योंकि इनके स्तर पर ऐसा लगता है कि कोई ठोस जवाब इनके पास में शायद नहीं है। जी अवनीश। चलिए शशि, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, वीरेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। बड़ा चैलेंज सामने है। बड़ा चैलेंज ये है कि हमें राजस्थान के अंदर पुनः अपनी सरकार बनानी है। जहाँ तक सचिन पायलट जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, दोनों के दोनों बहुत ही बलशाली हमारे नेता हैं और जिस चीज़ का जवाब आप मुझसे सुनना चाहते हैं, मैं समझता हूँ आज इस चीज़ का समय नहीं है, पर इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि हम दोनों साथियों को, एक हमारे नेता के पास बड़ा एक्सपीरियंस है और दूसरे नेता के पास युवा नौजवान ऊर्जा है, तो एक्सपीरियंस और ऊर्जा का संगम राजस्थान की कांग्रेस के अंदर हो, इस बात को सुनिश्चित करने का काम आने वाले दिनों में